ओशो के द्वारा कही गई एक ज़बरदस्त कहानी को सुनिए। नानक और कृष्ण का एक ही संदेश, परमात्मा के सन्मुख होने का एक ही उपाय है, और वह यह कि तुम अपनी मर्जी छोड़ दो। तुम तेरो मत बहो, तुम तिरो, वह काफ़ी है। तुम अकारण ही बोझ ले रहे हो, और तुम्हारी सफलताएं असफलताएं तुम्हारे अहंकार के ही रोग हैं, और तुम्हारी हालात वैसी है जैसे मानो सुना है कि एक रथ गुजर रहा था और एक मक्खी उसके पहिए की कील पर बैठी थी। बड़ी धूल उठती थी, रथ बड़ा था, 12 घोड़े जुते हुए थे, बड़ी भयंकर आवाज़, बड़ी धूल उठती थी। उस मक्खी ने आसपास देखा और कहा कि आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूँ। रथ से उड़ रही है धूल, मक्खी कील पर बैठी है, पर सोच रही है आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूँ, और जब इतनी धूल उड़ा रही हूँ तो इतनी ही बड़ी हूँ। तुम सफल भी होते हो उसके ही कारण, जो भी तुम पाते हो उसी के कारण। तुम रथ पर बैठी एक मक्खी से ज़्यादा नहीं हो। भूल कर यह मत सोचना कि इतनी धूल में उड़ा रहा हूँ। धूल है तो उसके रथ की, यात्रा है तो उसके रथ की है, लेकिन तुम अपने को बीच में मत ले लेना। तुमने सुनी होगी बात उस छिपकली की कि मित्रों ने उसे निमंत्रित किया था और कहा कि जाओ आज थोड़ा जंगल में घूम आएं। उस छिपकली ने कहा कि जाना मुश्किल है, क्योंकि इस छप्पर को कौन संभालेगा। छप्पर गिर जाएगा तो जिम्मेवारी मेरे ऊपर होगी। छिपकली सोचती है कि छप्पर को महल के वही संभाले हुए हैं। छिपकली को लगता भी होगा। तुमने सुनी होगी कहानी कि एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गा था। वह सुबह बांग देता था तभी सूरज उगता था। बूढ़ी अकड़ गई और उसने गांव में लोगों को खबर कर दी कि मुझसे जरा सोच समझकर व्यवहार करना, ढंग और इज्जत से, क्योंकि अगर मैं चली गई अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव तो याद रखना सूरज इस गांव में कभी उगेगा ही नहीं। मेरा मुर्गा जब बांग देता है तभी सूरज उगता है। और बात सच ही थी कि रोज़ ही मुर्गा बांग देता था तभी सूरज उगता था। गांव के लोग हंसे। लोगों ने मजाक उड़ाई कि तू पागल हो गई है। तुम बूढ़ी नाराज़गी में दूसरे गांव चली गई। मुर्गे ने बांग दी और दूसरे गांव में सूरज उगा तो बूढ़ी ने कहा अब रोएंगे, अब बैठे होंगे छाती पीटेंगे, न रहा मुर्गा न उगेगा सूरज। तुम्हारे तर्क भी, बूढ़ी का तर्क भी है तो बहुत साफ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुर्गे के बांग दिए बिना सूरज उगा हो। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है, सूरज उगता है इसलिए मुर्गा बांग देता है। बांग देने के कारण सूरज नहीं उगते। लेकिन बुढ़ी को कौन समझाए, तुमको कौन समझाए। बुढ़ी दूसरे गांव चली गई और उसने देखा कि सूरज अब यहाँ उग रहा है, और जब यह उग रहा है तो हर गांव में कैसे उगेगा। तुम अपनी छोटी बुद्धि से छोटे दायरे में सोचते हो। तुम्हारे कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण तुम हो। यह श्वास तुम्हारे कारण नहीं चल रही, उसके कारण चल रही है। प्रार्थना भी तुम नहीं करते हो, वही तुम्हारे भीतर प्रार्थना बनता है। इस भाव को ख्याल में ले लें तो नानक के ये बड़े बहुमूल्य शब्द समझ में आ जाएंगे। एक एक शब्द कीमती है। हुक्मी होवन आकार हुक्मी न कहिए जाए। हुक्म से आकार की उत्पत्ति हुई है। हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हुक्म का अर्थ ठीक से समझ लेना कि कॉस्मिक लॉ, वह जो सारे जीवन को चलाने वाला महानियम है, हुक्म का वही अर्थ है। हुक्म से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है, हुक्म से बड़ाई मिलती है। हुक्मी होवन आकार हुक्मी न कहिए जाए। हुक्मी होवन जी हुक्मी मिले बढ़ियाई। जब तुम जीतो तो यह मत सोचना कि मैं जीत रहा हूँ, और अगर तुम जीत में नहीं हो, सोचेंगे कि मैं जीत रहा हूँ, तो हार में भी तुम पाओगे कि मैं नहीं हार रहा हूँ। वही जीतता है वही हारता है, उसका ही खेल है। इसलिए हिंदू इस पूरे जगत को लीला कहते हैं। लीला का मतलब है हारता भी वही, जीतता भी वही। इस हाथ से जीतता है, उस हाथ से हारता है, लेकिन जीतने और हारने वाले बीच में ही सोच लेते हैं। जो उपकरण हैं, जो निमित्त हैं, जो साधन हैं, वे समझ लेते हैं हम करता हैं। कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं कि तू व्यर्थ बीच में अपने को मत ले, वही कर रहा है वही करवा रहा है। युद्ध उसका आयोजन है। जिनको मारना है वह मारेगा, जिनको बचाना है वह बचाएगा।
तू यह मत सोच कि तू मारने वाला है और तू बचाने वाला है। कृष्ण पूरी गीता में जो कहते हैं वही नानक इन शब्दों में कह रहे हैं। ओशो के द्वारा बताई गई ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।